हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 है फिज़िक्स में आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन हार्ड नहीं है, इजी है, लेकिन लेंदी बहुत है, जिसकी वजह से आपको क्या है, सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो मिक्स हो जाने हैं माइंड में। ठीक, तो मैंने क्या किया है, आपके लिए शॉर्ट नोट बनाए हैं, जैसे मैंने आपके केमिस्ट्री के बना कर दिए थे, ऐसे ही फिज़िक्स में बनाए हैं मैंने। जैसे इनसाइड द चैप्टर में आपके कितने सारे टॉपिक दे रखे हैं, जब हम सब सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे ना, तो आपको ये कन्फ्यूज़न रहेगी कि रिफ्लेक्शन क्या बताया था मैंने, रिफ्रैक्शन क्या बताया था, लाइट किस तरह से आती है। ठीक है, लाइट क्या है, लाइट इज़ ए इनविजिबल एनर्जी होती है। ठीक है, तो आपको 2 पार्ट हैं इसके चैप्टर के जो बहुत ज़्यादा लेंदी है। फर्स्ट पार्ट जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, सेकंड पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये 2 चीज़ें क्या चीज़ें, पहले चैप्टर को समझने से पहले आप इन 2 चीज़ों को समझ लीजिएगा, तभी जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि ये चैप्टर इजी है, लेकिन जो इसके वर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। वो अगर आपको समझ नहीं आया, फॉर एग्ज़ाम्पल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे यहाँ दे रखा है, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज कहाँ बनती है। इस तरीके से जो आपका ये जो वर्ड है ना, रिफ्रैक्टिव, देखिए यहाँ आ गया रिफ्रैक्टिव, यहाँ आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, ये क्या चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए ये शॉर्ट वीडियो बनाया है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में जो है ये चैप्टर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इस चैप्टर में। और देख लीजिए, अब यहाँ पर दे रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दे रखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये 2 वर्ड्स क्या हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसी वजह से मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाया है। और अब सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की। ठीक है, तो लाइट क्या है, लाइट इट इज़ एन इनविजिबल एनर्जी विच कॉजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, अब समझ में नहीं आया भाई, फिज़िक्स है, इजी लैंग्वेज तो होगी नहीं। वो बच्चों को यही प्रॉब्लम रहता है कि फिज़िक्स आ तो रही है समझ में, लेकिन आने के बाद में क्या है, फिर डब्बा गुल हो जाता है एकदम से। तो मैं अपनी ही लैंग्वेज में बताऊंगी आपको, बहुत ध्यान से मेरी वीडियो सुनिएगा। कि लाइट एज इनविजिबल एनर्जी होती है, एक एनर्जी होती है, मतलब जैसे कि आपने क्या किया है, आप रूम में गए, वहाँ पर आपने स्विच ऑन किया, बल्ब क्या है, ग्लो करेगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, और लाइट क्या है, पूरे कमरे में फैल जाती है। तो लाइट क्या है, हमें ऑब्जेक्ट दिखाती है। तो लाइट ऑब्जेक्ट हमें किस तरह से दिखाती है, आप क्या सोच रहे हैं, सिंपल सी बात है, आपने क्या सोचा, स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो किया और हमें ऑब्जेक्ट नज़र आना शुरू हो गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइट जो है किस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट दिखाती है, ठीक है, किस तरह से ये एनर्जी है, इनविजिबल एनर्जी है, हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो वो हम किसके थ्रू देखते हैं, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू देखते हैं। मतलब लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो कैसा है, और लाइट का रिफ्रैक्शन कैसा है, तो हमें इमेज कैसी नज़र आएगी। रिफ्लेक्शन है तो किस तरह से नज़र आएगी, रिफ्रैक्शन है तो किस तरह से नज़र आएगी। यही वो 2 कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेचर की, लाइट का जो नेचर होता है वो किस तरह से होता है और हमें ऑब्जेक्ट किस तरह से नज़र आती है। ठीक है, और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। लाइट की जो डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी, इट इज़ एन इनविजिबल एनर्जी होती है, और किस तरह से हमें जो है लाइट दिखाती है। तो सबसे पहले हम बात बता देती हूँ मैं यहाँ पर, सोर्सेज ऑफ लाइट का जो एनर्जी, सोर्सेज ऑफ लाइट में जो प्राइमरी सोर्स होता है वो हमारा सन रहता है। मैंने आपको ये पहले क्यों बताया है, क्योंकि अगर 1 वर्ड में आ जाता है टिक द करेक्ट में, मतलब 1 मार्क्स में, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ, तो वो किस तरह से इसका नेचर होता है, नेचर ऑफ लाइट मैं ये बताऊंगी आपको। ठीक है, इन शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, पूरा चैप्टर जो है यूट्यूब पे आपको 3-4 आवर्स के सेशन मिल जाएंगे, वहाँ से ले लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद में आपको लगेगा यार ये मैम ने क्या पढ़ाया था, सर ने क्या बताया था, सब मिक्सअप हो गया है। तो उस मिक्सअप को ठीक करने के लिए मेरी वीडियो लास्ट में देख लेना, सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं क्लियर करने वाली हूँ। जब मेरी वीडियो आप देख लेंगे तो जो 4-5 सेशन का जो आपने ले रखा होगा, 4-5 आवर का सेशन जो ले रखा होगा, वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप कोई भी सेशन लेते हैं यूट्यूब पर, उसका जो नोट्स है वो नोट्स बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, मेरा जो कॉन्सेप्ट है उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत डीपली पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी
उनको क्या है टॉपिक्स रह जाते हैं, डाउट रह जाते हैं, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, फिज़िक्स टफ होता है बच्चों के लिए। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, मैं इस दौर से गुजरी हुई हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए उन बच्चों के लिए ख़ास वीडियो बनाई है मैंने बहुत मेहनत से। तो नोट्स एक तरीके से आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ कि कहाँ पर बच्चा जो है अटकता है, कहाँ पर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखिए यूट्यूब पे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने को मिलेंगे वीडियो में, बट आपको क्या है कि वीडियो बार बार पॉज करनी पड़ती है और फिर से आपको रिवाइज़ करने के लिए आपको देखना पड़ता है कहाँ पर हमने पॉइंट पढ़ा था, कहाँ हमने नहीं पढ़ा था। तो वो मैंने पॉइंट्स क्लियर करने के लिए आपके लिए वीडियो बनाया है। तो जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको नेचर ऑफ लाइट की पड़ेगी। तो काइंड्स ऑफ, तो रिफ्लेक्शन में बता देती हूँ, जो नेचर ऑफ लाइट है उसमें ही आपको रिफ्लेक्शन के बारे में पता चलेगा कि लाइट किस तरह से ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और किस तरह से हमें नज़र आती है। ठीक है, तो वो ही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। मैं आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ लिख कर। जैसे कि हमारे कोई भी लाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो वो ऐसा नहीं है ऑब्जेक्ट पर पड़ गई है तो वो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ गया। जब भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, एक्स की सरफेस है, सरफेस पे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल से अच्छे समझते हैं। डायग्राम शोइंग जनरल टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ से आपको रिफ्लेक्शन भी समझ में आ जाएगा, यहाँ पे लाइट का आपको नेचर भी समझ में आ जाएगा। तो हम इसको अच्छे से देख लीजिए, आप डायग्राम दिख रहा होगा, ये सरफेस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल लाइट क्या होगी, यहाँ से इस तरीके से समझ लीजिए, यहाँ पर ये नॉर्मल इसका पोजीशन है। अभी आपको लगेगा थोड़ा टफ है, लेकिन अभी मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। ये सरफेस है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर आपने क्या किया, बल्ब लगा हुआ है और आपने स्विच ऑन किया, बल्ब क्लो किया, लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, ठीक है। यहाँ से लाइट पड़ रही है ऑब्जेक्ट पर, तो लाइट क्या है ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी ना, तो ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद लाइट बाउंस करके बाहर निकल जाएगी। जिस तरीके से आप देखते हैं ना कि बॉल हमने फेंकी है, तो बॉल क्या करती है, बाउंस करती है, कहीं और चली जाती है। इसी तरीके से जब भी कोई लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो बाउंस करके कहाँ जाएगी, हमारी आइज़ में जाती है, ठीक है। जब वो हमारी आँखों में जाएगी तो क्या हमें ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। ये होता है लाइट का नेचर। लाइट हमें जब भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो हमें नॉर्मली चीज़ें नज़र नहीं आती, इतना सारा पहले ये हो रखा होता है कि जब भी जो लाइट हमारे ऊपर ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है उसी लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ पर जो ये रखा हुआ है ना, वैसे ये प्लेन मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर रखा हुआ है यहाँ पर। और जब हम देखते हैं ना प्लेन मिरर में अपना फेस जो देखते हैं तो किस तरीके से हमारी इमेज बनकर आ जाती है, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट नज़र आता है तो वो किस तरीके से नज़र आता है हमें। लाइट हमने खोली है, लाइट खोलने के बाद ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने के बाद में ऑब्जेक्ट कुछ तो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ क्या कर देता है, इमिट कर देता है। ऑब्जेक्ट में फिर से बता रही हूँ, आई रिपीट, जब भी हम लाइट खोलते हैं रूम की तो रूम में क्या करते हैं, बहुत सारा ऑब्जेक्ट रखा होता है, कुछ भी है, लाइट उस पर पड़ती है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, कुछ लाइट को ऑब्जर्व करता है, कुछ इमिट कर देता है। जो इमिट लाइट है वो हमारी आँखों तक पहुँचती है, तब जब वो हमारी आँखों तक पहुँचेगी तभी हमें ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, लाइट क्या होती है, लाइट एक इनविजिबल एनर्जी होती है। जब भी वो ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो बाउंस करके निकल जाती है बाहर, जब वो बाउंस करेगी तो वो हमारी आंखों तक भी पहुंचेगी, वहीं से हमें ऑब्जेक्ट नज़र आता है। ऐसा नहीं है हमने सिंपल अपनी आंखें खोली और हमें ऑब्जेक्ट नज़र आने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइट क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, पहले ऑब्जेक्ट से बाउंस करेगी, वो हमारी आंखों तक जाती है, हमारी आइज़ तक पहुंचेगी, वहाँ से जो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आना शुरू होता है, ठीक है। तो जो हमारी लाइट पड़ रही है वो इंसिडेंट रे होती है, और जो बाउंस करके बाहर निकलती है वो होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जो आपका कॉन्सेप्ट था ना रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्शन रे का, तो जो बाउंस करके बाहर निकलेगी रे, ठीक है बच्चों। अगेन जो रे पड़ रही है हमारी वो इंसिडेंट रे होती है, और जो रिफ्लेक्शन होकर बाहर निकल रही है, जो बाउंस करके मतलब बाउंस वाली रे जो होती है वो हमारी होती है रिफ्लेक्टेड रे, ओके। तो ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा एक मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी नॉर्मल लाइट है, ठीक है। नॉर्मल लाइट होगी तो वो सीधी निकलेगी, लेकिन क्या होता है इंसिडेंट रे दो तरह की होती है, मतलब इंसिडेंट रे दो तरह की नहीं होती है। लाइट का जो नेचर है, या ये कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो टू टाइप से
रिएक्ट करती हैं। रिफ्लेक्टेड रे हम कहते हैं 2 तरह की होती हैं कि अगर आपका प्लेन मिरर है, मतलब प्लेन सरफेस है, एग्जाम्पल समझते हैं चलिए इसको, ठीक है। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, उससे आपका समझ आएगा अच्छे से। काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन जहाँ हम बात करते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस ऑन विच द लाइट फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर बात चल रही है लाइट फॉल्स की। जब भी लाइट फॉल्स होती है हमारी, तो अगर आपका सरफेस कहता है कैसा है, स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, सीधा है बिल्कुल, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं उसको हम, रेगुलर, ठीक है। स्मूथ सरफेस में आपका क्या रहता है कि लाइट जब भी इंसिडेंस रे गिरेगी उस पर तो सीधी निकल जाएगी। इंसिडेंस रे जब भी गिरेगी सीधी निकल जाएगी, उसको कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके लिए सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तो काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन में आपके 2 काइंड्स बताए हैं। पहला बताया मैंने स्मूथ, सेकंड क्या हो गया हमारा, उसको कहते हैं हम, इस फिनोमिनन को कहते हैं, इस कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है एक हमारा, जब भी आपका सरफेस क्या होगा, रफ होगा। जब रफ होगा, जाहिर सी बात है, इंसिडेंट जो बीम है वो या तो सीधी निकल जाएगी या फिर टेढ़ी मेढ़ी निकलेंगी। यानी कि एक बीम इधर आई है आपकी, इधर निकल गई, दूसरी इधर निकल गई, तीसरी इधर निकल गई, चौथी इधर भी जा सकती है। तो इंसिडेंट्स रे जो हैं आपकी क्या है, एक बीम मतलब गुच्छा होता है, बीम कहते हैं गुच्छे को। और बहुत सारी रेज निकल रही हैं, तो कोई इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक वापस भी जा सकती है। तो ये सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो सरफेस है वो कैसा है, रफ़ है या फिर स्मूथ है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। जब भी लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है वो बाउंस करके बाहर निकल जाती है, उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको स्पेकुलर भी कहते हैं, सीधी निकल जाएंगी आपकी जो रेज हैं। सेकंड होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अच्छे से याद कर लेना, इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो इसके लिए हमारा रफ होता है सरफेस, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही आपको याद करना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताए हैं हमने। एक तो रेगुलर है, इर्रेगुलर। रेगुलर वाले में स्मूथ सरफेस आ जाएगा और रेगुलर वाले में रफ आ जाएगा। रिफ्लेक्शन आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा पॉइंट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब भी कोई लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो बाउंस करके जो बाहर निकलेगी, यानी कि ये इंसिडेंस रे जो है पड़ रही है वो बाउंस करके जो बाहर निकलेगी वही हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना आप। और मेरी वीडियो जो है देख लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर के साथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो बताया था रिफ्लेक्शन का। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है आपका वो हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको बताया है अभी कि रिफ्लेक्शन में तो बाउंस करके बाहर निकल जाती है, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपने देखिए ये ग्लास रखा है, उसमें पानी भरा हुआ है। जब भी आप पेंसिल डालते हैं तो आपको इमेज कुछ तरह से नज़र आती है, जैसे कि टेढ़ी मेढ़ी सी। ये पेंसिल सीधी है, यहाँ दिखनी चाहिए थी हमें, लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रही है। क्या हो रहा है, यहाँ से हमें अब थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आ रही है। तो ये जो इमेज है ये किसकी वजह से, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ओके, आपको मैं आप एग्जाम्पल से बताती हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, ये मैंने लिख के रखा है आपके लिए और एक तरीके से नोट्स भी हैं आपके लिए दे रही हूँ। देखिए बच्चों, आपको अच्छे से बताती हूँ। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे ऑफ द सरफेस सेपरेटिंग 2 मीडियम। ठीक है, 2 मीडियम मैंने आपको बताया था। रिफ्लेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर पड़ा और बाउंस करके बाहर निकल गया। ठीक है, ये यहाँ पर पड़ा है और बाउंस करके बाहर निकल गया। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में 2 मीडियम की ज़रूरत पड़ती है हमें। ये तो हमारा क्या है, ये हमारा सरफेस था यहाँ पर, ठीक है, तो ये एयर पार्ट है, मतलब ये खाली पार्ट है हमारा, एयर है, तो इसको हम कहते हैं रेयरर पार्ट बोलेंगे इसे हम। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में मैंने आपको बताया बेंडिंग ऑफ लाइट रे ऑफ द सरफेस सेपरेटिंग 2 मीडियम। 2 मीडियम की इसमें ज़रूरत होती है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो रेयर होता है, ऊपर इन द सेंस क्या, जो खाली पार्ट होता है वो रेयर होता है। 2 मीडियम की ज़रूरत होती है। दो तरीके से होता है ये भी, रेयर टू डेंसर। डेंसर कहते हैं कुछ भी भरा हुआ होना चाहिए, चाहे वाटर है या कुछ भी है, डेंसर पार्ट्स। तो ये किस तरह से जो है हमारी इमेज बनाता है रिफ्रैक्शन। जैसे मैंने आपको अभी पिक्चर्स में दिखाया है कि पिक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। तो वो क्या है इसका रीज़न, मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए सरफेस है आपका, ठीक है, सरफेस है यहाँ पर,
आपका। तो यहाँ पर हम पहले नॉर्मल राइट बनाएंगे। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने इसको ऐसे करके ड्रॉ किया है। ये परपेंडिकुलर मतलब ऐसे होता है, ये सरफेस है, सरफेस का ऐसे करके वो परपेंडिकुलर होता है आपका, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमने बनाया है। यहाँ पर इंसिडेंस रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, मतलब यहाँ से कोई भी लाइट पड़ी ऑब्जेक्ट पर तो क्या होगा, लाइट अगर पड़ रही है तो सीधी पड़ती है ना, सीधी यहाँ आ जानी चाहिए थी, यहाँ। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ नहीं आ रही है। जो भी हमारी इंसिडेंट रहे वो क्या कर रही है, वो इधर बन रही है, किसके, बैंड्स टूवर्ड नॉर्मल की तरफ। जो हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई है उसकी तरफ यहाँ पर इमेज बनी है इधर। तो ये जो लाइन आई है आपकी, ये होती है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये सरफेस है आपका, ये पार्ट जो है वो रेयरर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, एयर है, एयर से लाइट आ रही है, आने के बाद में डेंसर में जा रही है, नीचे वाटर भरा हुआ है। तो आपको इमेज जो है रिफ्रैक्टेड रे मतलब इधर नॉर्मल की तरफ बनेगी। तो बैंड कट जाती है बच्चों ये। क्यों बैंड कट जाती है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। टू मीडियम की वजह से जो भी हमारी रे है, टू मीडियम की वजह से जो भी रे है हमारी, उसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे, जो आ रही है, ठीक है, वो क्या कर जाती है, बैंड कर जाती है, बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये आपको याद करना है, बैंड्स टूवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो रेयर वाले पार्ट में रेयर टू डेंसर होगा, तो बैंड्स टूवर्ड नॉर्मल, ठीक है। ये इंसिडेंट्स रे बनेगी हमारी यहाँ पर, और रिफ्लेक्टेड रे नीचे बनेगी, तो वो नॉर्मल की साइड बनेगी, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर हम देखते तो इंसिडेंट रे सीधी निकल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इमेज आपको यहाँ दिखेगी टेढ़ी, ठीक है। एक होता है हमारा सेकंड पार्ट, डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर में इसका ऑपोजिट होता है, तो बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पर भी हमने क्या किया है, सरफेस लिया है, वो नीचे लिया है रेयरर वाला पार्ट, ऊपर है डेंसर। इंसिडेंट्स रे यहाँ पर पड़ती है, तो क्या बताया मैंने आपको, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इंसिडेंट्स रे यहाँ पर गिरती है, तो गिरने के बाद रिफ्लेक्टेड रे जो बनेगी वो नॉर्मल से दूर बनेगी, नॉर्मल से दूर बनेगी, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई है, यहाँ पर परपेंडिकुलर नॉर्मल है। डेंसर से अगर इंसिडेंट्स रे आ रही है रेयर में, तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। बैंड तो होनी ही है क्योंकि रिफ्रैक्शन है, इसलिए दूर को होगी। आपको क्या याद करना है, डेंसर टू रेयर बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेयर टू डेंसर बैंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये रिफ्लेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। बेंडिंग ऑफ लाइट रे ऑफ द सरफेस सेपरेट टू मीडियम। आपको जो लर्न करना है ना, वो ये लर्न करना है कि टू मीडियम मतलब मीडियम अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, लाइट जो है बेंड करेगी ही करेगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है इमेज में, मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंस करना, बाउंस करना, यानी कि रे आ रही है इधर से और बाउंस करके इधर निकल गई। लेकिन रिफ्लेक्शन में टू मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर एयर वाले पार्ट से डेंसर वाले पार्ट में, रेयर वाले पार्ट से डेंसर वाले पार्ट में। आप देख लीजिए, अब पेंसिल अपेयर्स बैंड इन शॉर्ट, यहाँ से आ रही है और यहाँ निकल गई है, ठीक है। आई होप मेरा जो ये कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, नोट्स से मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, अच्छे से आप इसको कर लीजिए। हाँ, एक पॉइंट ही रहा आपका, नो बेंडिंग, नॉर्मल इंसिडेंस। अगर नॉर्मल इंसिडेंस मतलब ये मान लीजिए मैंने आपको नॉर्मल रे बनाई है, ठीक है। अगर इंसिडेंस रे भी यहीं से जाती है सीधी, तो क्योंकि सीधी जाएगी तो क्यों बेंड नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर नो बेंडिंग होगा, नॉर्मल इंसिडेंस अगर पड़ रहा है, देखो पहले तो यहाँ इधर से आ रही थी तो इधर निकल गई है, ठीक है। और हम ये कैसे पता लगाते हैं कि इधर जाएगी इधर जाएगी, तो हम यही इससे ही पता लगाते हैं, डेंसर टू रेयरर है अगर तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी, और रेयर टू डेंसर है तो वो उसके करीब जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल ही है, इंसिडेंट से नॉर्मल ही है, तो इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी, नो बेंडिंग, अगर सीधी, भाई सीधी है तो सीधी ही निकलेगी ना, ओके। तो आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय बाय।